हिंदी वर्णमाला। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ये आपको याद रखना है। इसमें डिटेल में भी दिया गया है, तो डिटेल को भी समझते चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद होते हैं और छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अयोग वह 2 होते हैं, जैसे अंग, आह। ये 2 द्विगुणिक तथा 4 संयुक्त वर्ण, हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन से? छत्र, ज्ञ, स्र। ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। यानी वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 3 नहीं, 2 भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर जो है हमारे वो होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 क्या हैं? स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। व्यंजन की मैं बात करूं तो व्यंजन कौन से थे? का वर्ग के व्यंजन होते हैं, चा वर्ग के, टा वर्ग के और ता वर्ग के और पा वर्ग के। ये कुल मिला के 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट देखो, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, व। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या, रा, ला, व। इसमें 4 वर्ण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। उस व्यंजन में कितने होते हैं? इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स, स, हा। यानी तीनों सा और फिर हा होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 4 में सा का उच्चारण स्थान है। तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? ये होता है तालु। क्या होता है? तालु। तो ये आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है वर्णमाला से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें दिया गया उच्चारण स्थान पे देखो, ताल, जो हमारे ताल व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी, चा वर्ग के और या और शा, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर कंठ व्यंजन देखो, तो कंठ व्यंजन कौन कौन से हमारे होते हैं? छोटा, बड़ा, अंग, मतलब जो आह होता है, का वर्ग और हा, ये हमारे कंठ वर्ण होते हैं। फिर है दंत वर्ण, कौन से होते हैं? तो ता, ला और सा, ता, उल्ला, सा, ये हमारे दंत वर्ण होते हैं। फिर है मूर्धन्य वाले होते हैं, जिसमें ऋषि आ जाता है, टा आ जाता है वर्ग और रा, सा आते हैं। ये आपके मूर्धन्य होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका रट्टा मार लीजिए और इन्हें लिख भी लीजिए, जिससे आपको इन्हें याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो ये मातृभूमि, इसमें नहीं, मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मातृभूमि को, तो म, अ, त, स्र, भा, उ, म, ई, ये आएगा और इसमें कौन सा रावण नहीं होगा। ये ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसे आपको याद रखना, मातृभूमि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है, यानी ड़ा। कौन सा? ड़ा याद रखना है। ड़ा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। डा, जा, ड़ा, न, म ये अनुस्वर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो ये संयुक्ताक्षर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है इसका। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे इसमें दिया गया है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप से जाना जाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। जैसे जो हमारा छा बनता है, ये छा कैसे बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। त्रा जो मेरा ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा मेरा जा और झा से बनता है। सा मेरा इससे मिलकर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? सा वाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं हमारी? तालव्य ध्वनि है, मतलब जो सा है वो तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनियाँ जो हैं वो छोटी, बड़ी, चा वर्ग और या और शा होते हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग होता है, ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। फिर बात करते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हमारी क्या होती हैं? जैसे स्रा, टा, रा और शा, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो छोटा, बड़ा, का वर्ग और हा वर्ग, ये होते हैं हमारे कंठ ध्वनियाँ। दंत ध्वनियाँ होती हैं ता वर्ग और सा और ला, ये कौन सी होती हैं? ये दंत ध्वनियाँ होती हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन अगला है, अघोष वर्ण बताया गया है, तो अघोष वर्ण है का। कौन सा हो जाएगा? का वाला जो है अघोष वर्ण है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तांत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा सा, सा, ह अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में इस स्वरतांत्रित में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 वाला, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि, ये सभी क्रियाएं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन है, यानी कंठ और ताल की मतलब सहायता से ये अक्षर बोला जाता है। इसमें दिया गया है, ए के उच्चारण में कंठ और ताल की सहायता ली जाती है। वा के उच्चारण में दंत ओष्ठ की सहायता ली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान और
वर्ग के रिक्त स्थान हेतु निम्नलिखित चुने गए हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला बिल्कुल सही है, टा वर्ग चौथा वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जैसा कि ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? सी वाला पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, छोटी और बड़ी ये पुल्लिंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग ध्वनियाँ जो होती है तालाब में आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, चा वर्ग की ध्वनियाँ तालाब में आती है। अगला क्वेश्चन है, जो 17 वाला ये लिखा है द अ क स अ, इसमें कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा दक्ष, दक्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा दक्ष, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें। तो क्या लिखा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कह लेते हैं? तो बेटा वो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यंजन को स्वर रहित रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हलंत का। किसका किया जाता है? हलंत का किया जाता है, जो नीचे लगा दिया जाता है उसे हलंत का कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है? मतलब किसमें ऋषि की मात्रा? तो वृष्टि में हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, जो वृष्टि शब्द है इसमें ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों ये वर्णमाला से हैं। कल आपको मिलेगा इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही मैं सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूँ। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इनका रिवीजन करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो बढ़िया लगा है तो लोगों को शेयर कर दें।